मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 43वीं कक्षा है और जैसा कि पूर्व कक्षाओं से हम अलग अलग आगम ग्रंथों के आधार से, अलग अलग धर्म ग्रंथों के आधार से जिन वाणी में रहे हुए अनेक धर्म उपदेश, तत्व ज्ञान, जीवन निर्माण एवं मोक्ष मार्ग के विभिन्न अंगों का हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अलग अलग श्लोकों एवं गाथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन का विकास कैसे हो, आध्यात्मिक विकास कैसे हो, हमारा धार्मिक विकास कैसे हो, साथ ही हमारा पारिवारिक और व्यावहारिक जीवन कैसे सुखमय और शांतिमय बने, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग विषयों की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें गत कुछ कक्षाओं से हम मार्गानुसारी की चर्चा कर रहे हैं। मार्गानुसारी के 35 बोल जो आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ योग शास्त्र में प्रस्तुत किए हैं, साथ ही आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने भी धर्म बिंदु नाम के ग्रंथ में इन मार्गानुसारी के बोलों का संकेत किया है। मार्गानुसारी के अंतर्गत हमने 2 प्रकार का चारित्र धर्म, ग्रस्त और मुनि धर्म के रूप में उसका परिचय प्राप्त किया। फिर इसी कड़ी में एक एक श्लोक को लेते हुए न्याय संपन्नता, पाप भीरुता, ग्रस्त की ग्रह सुरक्षा, किस प्रकार का घर होने पर सुरक्षित होता है सदग्रस्त का घर, फिर माता पिता की सेवा और सत्संगति, बुद्धि सहित बुद्धि के 8 गुणों से युक्त होकर के नित्य प्रति धर्म का श्रवण करना, जो कि ग्रस्त जीवन के लिए, श्रावक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसकी हमने चर्चा की। फिर इसी कड़ी में जीवन का समन्वय कैसे हो और ग्रस्त के अंतर्गत ग्रस्त के मनोभावों में अतिथि सेवा की भावना कैसी होनी चाहिए, इन बिंदुओं पर हमने विशेष चर्चा की। उसी कड़ी में आज हम सदग्रस्त का जीवन कैसे संतुलित होना चाहिए, एक बैलेंस्ड लाइफ किस प्रकार की होती है, उसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। और इसका संकेत, इसका वर्णन योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश के
54वें श्लोक में मिलता है, जिसमें आचार्य हेमचंद्राचार्य फरमाते हैं, अदेशा काल योश्चर्याम त्यजन जानन बलाबलम वृत्तस्थ ज्ञान वृद्धा नाम पूजकः पौष्य पोषकः। अदेशा काल योश्चर्याम त्यजन जानन बलाबलम वृत्तस्थ ज्ञान वृद्धा नाम पूजकः पौष्य पोषकः। इस श्लोक के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बोलों की चर्चा हुई है। 21 बोलों की चर्चा हमने पूर्व कक्षाओं में की थी, और इस 54वें श्लोक में 22, 23, 24 और 25 इन 4 बोलों की चर्चा हुई है। पहली कड़ी में जैसा कि कहा है, अदेशा कालयोश्चर्याम, अर्थात देश और काल, उसके साथ में निषेध जुड़ा है। अदेश अकाल, अर्थात जितना भी हमारा व्यवहार है, सदग्रस्त का जो भी आचरण है, वो देश काल के अनुरूप होना चाहिए। जिस क्षेत्र में और जिस काल में जाना वर्जित हो, अथवा कोई विशेष क्रिया, कोई कार्य देश काल के अनुसार वर्जित किया हो, बैन लगाया हो, रिस्ट्रिक्शन किया हो, तो वह कार्य, उस प्रकार का आचार व्यवहार ग्रस्त को नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं समाज अथवा राज्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। कुछ व्यवस्थाएं समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है और कुछ व्यवस्थाएं राजकीय नियमों के रूप में निर्धारित की जाती है। वे देश काल के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये सिद्धांत नहीं है, ये व्यवस्था है। सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं। त्रैकालिक सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो व्यवस्था संबंधी नियम होते हैं, उनमें समय समय पर परिवर्तन संभव है। जो व्यवस्था सामान्य स्थिति में स्वीकार होती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति में वही व्यवस्था अस्वीकृत कर दी जाती है। फिर अनुकूल व्यवस्था आने पर जिनको आज अस्वीकृत किया गया है, कल उन्हें वापस स्वीकृत कर दिया जाता है। उस व्यवस्था का नाम अदेश कालचर्या है। अर्थात जिस परिस्थिति में, जिस क्षेत्र और समय के लिए कोई निषेधात्मक व्यवस्था लागू की गई है, तो ऐसी व्यवस्था का भंग नहीं करना चाहिए, वैसी चर्या नहीं करनी चाहिए। और वर्तमान का समय तो इस 22वें बोल के लिए बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। वर्तमान के देश काल की स्थिति के अनुसार कोरोना महामारी एक देश काल की स्थिति है, ये परमानेंट नहीं है। हजारों वर्षों से चली आ रही व्यवस्था नहीं है और आगे भी सैकड़ों हजारों वर्षों तक चलने वाली व्यवस्था नहीं है। लेकिन कुछ समय खंड में, कुछ काल खंड में आज सामाजिक और राजकीय व्यवस्थाओं की नियमाएं बनाई गई है।
उन नियमों का पालन करना प्रत्येक ग्रस्त के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसी में हमारे जीवन की और हमारी सुख शांति की सुरक्षा रही हुई है। हमारे आचार्यों ने सैकड़ों हजारों साल पहले इन बातों का निर्देश किया है। उस युग में भी कई प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं, परिस्थितियां समय समय पर पैदा होती रही होंगी। तब उन परिस्थितियों का अनुभव लेकर के हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की व्यवस्था निर्धारित की कि देश काल को देख करके अपना निर्णय लेना चाहिए और अपना आचरण उसके अनुरूप बनाना चाहिए, उसके अनुसार बनाना चाहिए। फिर 23वें सूत्र में कहते हैं, जो 23वां बोल है, त्यजन जानन बलाबलम। हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रम करना चाहिए, धनोपार्जन करना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए, दान देना चाहिए, खर्च करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थी का जीवन धनोपार्जन, सेवा, व्यवस्था, खर्च, दान, इन सारी चीजों पर आधारित है। इन सब बातों का समन्वय ही गृहस्थ जीवन है। इसलिए इन सभी व्यवस्थाओं को व्यक्ति को यथा योग्य रूप से संचालित करना चाहिए। परंतु साथ में एक बात कही, त्यजन जानन बलाबलम। अपने बल और अबल को देख करके, जान करके कि मेरा सामर्थ्य कितना है, मैं कितना कमा सकता हूं, कितना खर्च कर सकता हूं, कितना दान दे सकता हूं, मैं कौन सा कार्य कर सकता हूं। यहां तक कि धर्माराधना और तपाराधना के लिए भी हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। बल और धैर्य, व्यक्ति अपने बल और धैर्य को देख करके, अपनी योग्यता को देख करके अपने लिए किसी भी तप या नियम का निर्णय लेना चाहिए। देखा देखी या भावावेश के अंतर्गत कि भाई साहब ने लिया इसलिए मैं भी ले लूं, मेरे मित्र ने लिया इसलिए मैं भी ले लूं, यह उचित नहीं है। भावावेश में आकर के निर्णय नहीं करे। अपना बल, अपना सामर्थ्य, अपना धैर्य, अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति, उन सब को देख करके उसके अनुरूप तप का या नियम का पालन करना चाहिए। जैसे आध्यात्मिक जगत में तप और धर्म के अनुष्ठान पालन करने के लिए यह व्यवस्था है, अपने बल को देख करके करें, वैसे ही संसार के कार्यों में भी यही व्यवस्था है। जो कार्य मेरे सामर्थ्य का नहीं है वो कार्य मैं ना करूं, और जिस कार्य को करने के लिए मेरा सामर्थ्य है, मेरी शक्ति है, मैं उस कार्य से वंचित ना रहूं। इसलिए कहा कि त्यजन जानन बला बला। जो मेरे योग्य है उसका मैं पालन करूं, और जो मेरे योग्य नहीं है मैं उसका त्याग करूं। यहां योग्य से तात्पर्य अपने सामर्थ्य से है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को किसी भी कार्य में, किसी भी प्रवृत्ति में प्रवृत्त होने से पहले, कार्य को शुरू करने से पहले कार्य की जटिलता और अपनी शक्ति का मेजरमेंट, उसकी तुलना कर लेनी चाहिए कि कार्य जितना जटिल है मेरा सामर्थ्य कितना है। उसको देख करके कार्य में प्रवृत्ति करें। फिर अगले बोल में बताया कि वृत्तस्थ ज्ञान वृद्धानाम।
जो ज्ञान में, व्रतों में, चारित्र में, धर्म अनुष्ठान में हमसे रत्नाधिक हैं। व्यवहार की भाषा में कहें तो जो हमसे सीनियर है। आगम की भाषा में उनको रत्नाधिक कहा जाता है और आधुनिक भाषा में, आज की भाषा में उसको सीनियर कहा जाता है। हमसे वरिष्ठ जो हैं, उन वरिष्ठ जनों के प्रति हमेशा हमारे मन में आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। हम उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना रखते हैं तो हम उनके गुणों का सम्मान करते हैं। गुणवान का सम्मान गुणों का सम्मान है और गुण का सम्मान होने से गुणों का विकास होता है। जिस व्यक्ति के गुणों का सम्मान किया जाता है उसको भी अपने गुणों को और अधिक विकसित करने की प्रेरणा मिलती है और जो व्यक्ति गुणों का सम्मान करता है उसको अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाने का एक अंतर से स्वयं को प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए कहा कि वृत्तस्थ ज्ञान वृद्धानाम। जो ज्ञानी हैं, वृत्ति हैं, सदाचारी हैं, उन सभी महानुभावों का और उनके गुणों का सम्मान करना चाहिए। और इस श्लोक का जो आखिरी चरण है, चौथा चरण, उसमें 25वां बोल दिया है, पूजकः पोष्य पोषकः। जो हमारे लिए पूजनीय है अथवा जो हमारे प्रति निर्भर है, जो हमारे से वरिष्ठ हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है और जो हमसे छोटे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। उन दोनों का ही यथा योग्य पालन करना चाहिए। ये अपनी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व। वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम रेस्पॉन्सिबल हैं अपने वृद्ध जन, माता पिता, दादा दादी आदि जो हमारे घर के पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा, उनका सम्मान, उनकी व्यवस्था का हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है। ठीक वैसे ही जो हमसे छोटे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते पोतियां हैं, उनकी भी व्यवस्था का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। इसलिए अपने उत्तरदायित्व का पालन करना। इन चार बोलों के, इनको अगर चारों को एक समूह के रूप में देखें, देश और काल के प्रतिकूल आचरण नहीं करना, सामर्थ्य को देख करके किसी भी कार्य को करने के लिए निर्णय लेना, जिसमें हमारा सामर्थ्य नहीं है उस कार्य में प्रवृत्ति नहीं करना, वृत्ति, सदाचारी और ज्ञानी पुरुषों की इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना, उनके गुणों का आदर करना और ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपने से बड़ों के प्रति और अपने से छोटों के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसका पालन करना। इन चारों के समन्वय से ग्रस्त का जीवन संतुलित बन जाता है। अगर हम इनका सही अर्थों में पालन करते हैं तो वास्तव में हमारा जो जीवन है वो सुव्यवस्थित हो जाता है। इसके संदर्भ में हमारे धर्म ग्रंथों में, नीति ग्रंथों में बहुत सारे संकेत हमको मिलते हैं। मूल बात यह है कि जीवन की जो व्यवस्था है वो देश काल के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। जो व्यक्ति देश काल और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है वह कार्यशैली व्यवहार कहलाती है।
मैंने पहले ही निवेदन किया, ये सिद्धांत की बातें नहीं है, यह व्यवहार की बातें हैं। और व्यवहार की बातें समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्मित होती है। जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है वह व्यक्ति अपने जीवन का सही अर्थों में सदुपयोग कर लेता है, और जो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होता वो व्यक्ति जीवन तो पूरा हो जाता है लेकिन जीवन सफल नहीं होता। इसलिए व्यवहार को समझना और व्यवहार को निभाना यह मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। किसी अपेक्षा से संस्कृत के एक महान विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि समयज्ञो ही सर्वज्ञ, अर्थात जो समय को पहचानता है वो सब कुछ जानता है। यहां सर्वज्ञ का अर्थ केवली भगवंत से नहीं है, हर शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार निर्धारित होता है। यहां सर्वज्ञ शब्द सामान्य अर्थ को लिए हुए है कि जो समय का ज्ञाता है वो सब कुछ जान सकता है। यहां सब कुछ जानने से मतलब है कि व्यवहार संबंधी सारी बातें उसको समझ में आ जाती है और वह व्यवहार कुशल हो जाता है। और आवश्यक नियुक्ति के अंदर एक उक्ति आती है जहां कहा कि व्यवहारोपि हु बलवम, व्यवहार कुशल व्यक्ति ही बलवान होता है। जो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होता वो कितना भी बलशाली हो, शक्तिशाली हो, उसकी शक्ति, उसका बल समय पर काम नहीं आता, क्योंकि वो व्यवहार कुशल नहीं है। व्यवहार कुशल जो होता है वो व्यवहार की व्यवस्था को देख करके, व्यवहार की परिस्थिति को देख करके फिर निर्णय लेता है, इसलिए वो विजय प्राप्त करता है, वो सफल हो जाता है। और जो व्यवहार कुशल नहीं होता वो बलवान होते हुए भी उसको हार माननी पड़ती है, अथवा वो अपने व्यवहार में सफल नहीं होता, असफल हो जाता है। जहां व्यवहार की बात आई है वहां मर्यादा की बात है। व्यवहार और कुछ नहीं है, मर्यादाओं के दायरे में रह करके जीवन का संचालन करना, यही सद्व्यवहार है। और जब व्यक्ति मर्यादाओं का उल्लंघन कर देता है, जैसे कहा कि आदेश काल चर्या, जो उचित नहीं है वो काम नहीं करना, उसकी मर्यादा रखना। लेकिन अगर मर्यादा भंग कर दे तो फिर उसके जीवन का कोई सार नहीं है। इसलिए कहा गया है कि न उ स्वच्छंदता से या लोए किमुत उत्तरे। स्वच्छंदता जो है, नेक्स्ट स्लाइड में ये सूत्र आप देख सकेंगे कि स्वच्छंदता जो है, मर्यादाहीनता जो है, वो इस लोक में भी श्रेयस्कर नहीं है। न उ स्वच्छंदता से या लोए किमुत उत्तरे, मतलब मर्यादाहीनता या स्वच्छंदता जिसको कहते हैं, व्यक्ति जब देश काल की मर्यादाओं को, राज की मर्यादाओं को, समाज की मर्यादाओं का अगर पालन नहीं करता है तो वो स्वच्छंद हो जाता है। और ऐसे स्वच्छंद व्यक्ति के लिए कहा कि न उसे, श्रेयस्कर नहीं है, अच्छा नहीं है, लोए, इस लोक में, इस संसार में भी उसके लिए ये बात ठीक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुधर सकता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति मर्यादाओं को उल्लंघन कर देता है, मर्यादाओं की सीमा रेखा तोड़ देता है, उसका वर्तमान जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है और उसका आगामी जीवन, उत्तरे यानी आगामी जीवन, परभाव, यह लोक और परलोक दोनों ही जगह
उसके जीवन की सार्थकता नहीं रहेगी, दोनों स्थान पर उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। 10वें कालिक सूत्र में इसको सामाचारी के रूप में, जीवनचर्या, डे टू डे रूटीन जो होता है उसके रूप में कहा कि अकाले च विवर्जिता काले कालम समायरी। किसी भी कार्य को, चाहे वो गोचरी लाने के लिए है, मुनि की अपेक्षा से कहा गया है कि चाहे वो गोचरी लाने के लिए जाना है, चाहे स्वाध्याय करना है, चाहे ध्यान करना है, प्रत्येक कार्य में जो जिस कार्य के लिए उचित काल नहीं है उसको अकाल कहा गया है। अकाले च विवर्जिता काले कालम समायरी। अकाल को छोड़ करके जिस काल में जो कार्य करना है उस काल में उस कार्य को करें। गोचरी के समय गोचरी जाए, आहार के समय आहार करे, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करे, ध्यान के समय ध्यान, सेवा के समय सेवा, विहार के समय विहार। जैसे मुनि के लिए कहा गया है वैसे ही ग्रस्त के लिए भी यही बात है कि व्यापार के समय व्यापार के लिए जाए, धर्म आराधना के समय धर्म आराधना करे, समाज सेवा के समय समाज सेवा करे, और परिवार की व्यवस्था के समय परिवार की व्यवस्था करे, अपने शरीर की व्यवस्था के समय अपने शरीर की व्यवस्था। सभी प्रकार के नियमों का उचित रूप से पालन करते हुए जब व्यक्ति चलता है तो उसका जीवन सुखमय और साताकारी बनता है। वो स्वयं के लिए भी साताकारी होता है और अपनों के लिए भी साताकारी हो जाता है। और जो बात कही थी कि बल और अबल को पहचान करके कार्य करना चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक बात में कह दिया कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोड़, अर्थात अपना सामर्थ्य देख करके कार्य करना। जितनी ताकत है उतना काम करना, जितनी अनुकूलता है उतना काम करना, लेकिन भावावेश में आकर के अथवा दूसरों की देखा देखी किसी तरह से जो है अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, अपने सामर्थ्य को दबा करके चुप भी नहीं बैठना, प्रमाद भी नहीं करना, लेकिन बिना सामर्थ्य के अनावश्यक रूप से प्रवृत्ति भी नहीं करना। इसी तरह से जो वृत्ति और वृद्धस्थ की जो बात कही है, ज्ञान वृद्धों की जो बात कही है, सेवा और सम्मान और उत्तरदायित्व की जो बात कही है, उसके लिए तत्वार्थ सूत्र में एक बहुत सुंदर सूत्र दिया गया है। एक सूत्र दिया सम्मान की दृष्टि से, साता की दृष्टि से, और एक सूत्र दिया उत्तरदायित्व की दृष्टि से। छठे अध्ययन के 13वें सूत्र में कहा गया कि भूत वृत्त्यानुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा रखे, और विशेष करके जो वृत्ति हैं, सदाचारी हैं, ज्ञानी हैं, उनके प्रति अनुकंपा की भावना, तुच्छ प्राणियों के प्रति अनुकंपा की भावना, और जो वृत्ति हैं उनके प्रति अतिथि संविभाग के रूप में सम्मान पूर्वक आहार आदि बहराने की भावना। इस तरह के कार्यों को करने से जीव को साता की प्राप्ति होती है, साता वेदनीय कर्म की उसे उपलब्धि होती है, अर्थात उसका वर्तमान जीवन और आगामी जीवन दोनों जीवन सुखमय बनते हैं, सातामय बनते हैं। और उत्तरदायित्व के रूप में 5वें अध्ययन का 21वां सूत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, किसी अपेक्षा से देखा जाए तो पूरे जीवन का सारभूत सूत्र है यह, परस्परोपग्रहो जीवाना। हम सबको पता है कि जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया था, तब जैन सिंबल के रूप में लोक के आकार को जैन प्रतीक के रूप में चुना गया। उस समय उस प्रतीक के साथ जो स्लोगन निर्धारित किया गया, हमने कई बार पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि उस जैन चिन्ह के अंतर्गत नीचे एक सूत्र लिखा होता है, परस्परोपग्रहो जीवाना। ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, इसीलिए इसको भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव के समय जैनत्व के प्रतीक के रूप में इसको चयनित किया।
ये तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्ययन का 21वां सूत्र है और इसका भाव ये है कि परस्पर एक दूसरे की सहयोग भावना रखें। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव का स्वभाव यही है, जीव का उपकार यही है कि वो एक दूसरे के प्रति उपकृत करे, एक दूसरे के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभावे, एक दूसरे के प्रति सहयोग करे, सहकार करे। घर में जितने भी सदस्य होते हैं सब सदस्य एक दूसरे के प्रति, समाज में जितने भी सदस्य होते हैं सब सदस्य एक दूसरे के प्रति, और संसार में या देश में राष्ट्र में जितने भी जीव हैं सब जीव एक दूसरे के प्रति सहकार बने, एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे का सहयोग करे, तब जीवन कितना सुखमय और कितना खुशनुमा बन जाता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए यहां पर आचार्य कहते हैं पूज्यकः पोष्य पोषकः, एक दूसरे के प्रति पूज्य भाव रखे, एक दूसरे के उत्तरदायित्व को निभाए। और बाकी कहा ही है कि सब्बे पाणा पिया या सुहसाया दुख पड़ीकुला, जितने भी संसार में जीव हैं वो सब सुख चाहते हैं, जीवन सबको प्रिय है, दुख किसी को भी प्रिय नहीं है, दुख सबके लिए प्रतिकूल है। ऐसा सोच करके प्राणी मात्र के प्रति सुख देने वाली भावना, प्राणी मात्र के प्रति साता पहुंचाने वाली भावना रखनी चाहिए, और उसी से जीव को समाधि की प्राप्ति होती है। जीव दूसरे को समाधि देता है, दूसरे को साता पहुंचाता है, तब उसको स्वयं साता की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया कि प्रतस्थ ज्ञान वृद्धाना, प्राणी मात्र के प्रति और विशेष करके जो ज्ञान वृद्ध आदि हैं उनके प्रति विशेष रूप से सेवा और सम्मान का भाव रखे। और क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं, व्यवहार जगत में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं वो तो ये समझ लेते हैं कि जो वृद्ध हो गए हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं, वो अब किसी भी रूप में जो है प्रोडक्टिव नहीं है, उपयोगी नहीं है। आधुनिक सोच वृद्धों के प्रति ऐसी है कि बुजुर्ग कोई उपयोगी नहीं है, इसलिए उनको ओल्ड एज हाउस में या वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, अगर किसी सभा में, किसी सोसाइटी में, किसी समाज में वृद्ध व्यक्ति नहीं है या वृद्ध व्यक्ति की उपस्थिति नहीं है तो वह सभा, वह समाज, वह सोसाइटी सभा रूप नहीं है, समाज रूप नहीं है। अर्थात किसी भी सभा, समाज, सोसाइटी, परिवार, देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए वृद्धों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वृद्ध अनुभवी होते हैं और उनके अनुभवों का लाभ हमें मिलता है। युवा व्यक्ति में जोश अधिक होता है, होश कम होता है, और वृद्ध व्यक्ति में शरीर की सामर्थ्य घट जाने से जोश भले ही कम हो लेकिन होश बहुत होता है, अनुभव बहुत होता है। उनके अनुभव को लेकर के, वृद्ध व्यक्ति के अनुभव को लेकर के युवा पीढ़ी अपने जोश के साथ अगर काम करती है तो निश्चित ही जीवन का विकास होता है। पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर दृष्टि से जीवन में निर्मलता आती है, विकास होता है। तो इस तरह से इन सारी बातों को लेकर के व्यक्ति को अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहिए। सदग्रस्त का जीवन संतुलित अगर बनता है तो पूरा समाज संतुलित हो जाता है। तो इन नियमों का हम पालन करें, इन नियमों को हम समझें और समझ करके इसको जीवन में उतारने का लक्ष्य करें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ तो उसके लिए इच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी